हेलो एवरीवन, आज हम बिहार पुलिस हवलदार जो आपका एग्जाम होने वाला है 29 जुलाई को, उसके लिए जीके जीएस हिंदी साइंस के 50 मोस्ट यहाँ पे एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एक भी क्वेश्चन स्किप मत करना। और इसके पहले मैंने जितना भी वीडियो कराया, जाकर आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करके प्लेलिस्ट का जरूर देखिएगा। और जिसको पीडीएफ चाहिए आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या पूछता है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, यानी कि सही से लिखा हुआ शब्द क्या है यहाँ पे। तो देखिए हिंदी का ये क्वेश्चन है, बहुत ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। यहाँ देखो, अब लिखा है अशक्ति, यहाँ तो कुछ मतलब होता नहीं, अग्रिम लिखा है, अग्रिम लिखा है, लेकिन जो बच्चे यहाँ पे अधर्म लिखा हुआ है वो एक सही क्या है, शुद्ध वर्तनी है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर सी पे लगा दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या पूछता है। इसमें भी शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, तो स्थाई। तो स्थाई कैसे लिखा जाता है, स्थाई ऐसे तो होता नहीं है, स्थाई स्थाई पता नहीं क्या है, स्थाई ऐसे लिखा जाता है। कैसे ऐसे लिखा जाता है स्थाई। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर बी पे लगा दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें भी वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द को चुनना है। यहाँ महत्व पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा हमारा, कैसे लिखाएगा। तो महत्व ऐसे लिखाता है, कैसे लिखाता है, ऐसे महत्व लिखाता है। ऑप्शन नंबर ए पे फोकस करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के साथ में। अब यहाँ पे देखो, निम्नलिखित में से शुद्ध चूटिया को क्या करना है, यहाँ पे देखा बताना है। तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे देखो, आयुष्मान पूछ रहा है। तो आयुष्मान तो ऐसे होगा नहीं, ऐसे भी नहीं होगा, आयुष्मान ऐसे भी नहीं होगा। आयुष्मान कैसे लिखाता है, तो आयुष्मान ऐसे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 देखते हैं। शुद्ध यहाँ पे पूछ रहा है कि शुद्ध शब्द नहीं है, नहीं है शुद्ध शब्द इसमें से कौन सा नहीं है, बताना है। तो हमारा देखिए यहाँ पे जो कवियत्री है ये शुद्ध शब्द है, कौशल्या है ये भी शुद्ध शब्द है, और यहाँ पे हमारा श्रृंगार भी क्या है, शुद्ध शब्द है। ऐश्वर्य ऐसे नहीं लिखाते हैं, तो ऐश्वर्य ऐसे नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे शुद्ध शब्द ये नहीं हो पाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। शुद्ध वर्तनी इसमें पूछ रहा है कि पूज्य, पूज्य यहाँ लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर देखा, पूज्य ऐसे लिखाता है, कैसे लिखाता है, आधा इसमें जय लिखाता है और या लिखाता है, तो पूज्य ऐसे होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें भी क्या करना है, शुद्ध वर्तनी को चूज करना है। तो यहाँ पे देखिए अनुसरण पूछ रहा है। तो अनुसरण तो हमारा फर्स्ट वाला ही देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, पहला ही नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस क्रमांक में सही शुद्ध शब्द है, किस क्रमांक में सभी शुद्ध है, मतलब कौन से ऑप्शन में सभी शुद्ध है, शुद्ध है कैसे, स्पेलिंग सही है इसका, ऐसा हम लोग स्पेलिंग ये इंग्लिश में पता करते हैं। तो हमारा देखो यहाँ पे अक्रिय, साप्ताहिक ये दोनों गलत है। आजीविका सही लग रहा है, आशीर्वाद भी, ऑप्शन नंबर हमारा बी ही सही हो जाएगा, क्योंकि आजीविका और आशीर्वाद ऐसे लिखाता है। तो हमारे क्या हो जाएगा, 8 नंबर का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। उज्जवल का शब्द, उज्जवल शब्द का शुद्ध स्वरूप होगा। तो उज्जवल का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर देखिए उज्जवल ऐसे लिखा गया, तो क्वेश्चन में आंसर आपको दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में 4 प्रश्न वैकल्पिक वर्तनिक दी गई है। निम्नलिखित में से प्रश्नों में 4 वैकल्पिक जो है ऑप्शन है वो वर्तनिक दी गई है। तो हमारा कौन कौन सा हो जाएगा यहाँ पे देखो, तो जागृत, जागृत यहाँ पे जागृति ये भी नहीं होगा, जागृत 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 ऐसे होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 वैकल्पिक वर्तनिक दी गई है। तो कौन सी हो जाएगी यहाँ पे हमारा आंसर देखिए, उन्नति पूछ रहा है। तो उन्नति डायरेक्टली ऐसे लिखा था, ऑप्शन नंबर ए पे फोकस करना, उन्नति पूछ रहा था। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में प्रश्न में 4 वैकल्पिक वर्तनिक दी गई है। अनुसरण यहाँ पूछ रहा है, तो अनुसरण कैसे होता है, तो अनुसरण हम लोग कैसे लिखते हैं, अनुसरण ऐसे। ऑप्शन नंबर डी पे फोकस करिएगा। चलो आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी राज रसो किस काल की रचना है, ये कौन से काल की रचना है, तो ये आदिकाल की रचना है। कौन, आदिकाल हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर लीजिएगा। आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, हिंदी की उत्पत्ति हुई है संस्कृत भाषा से। किस भाषा से हुई है, संस्कृत भाषा से हिंदी की उत्पत्ति हुई है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, कौन थे, इनका नाम था बीजी खरे। क्या नाम था, बीजी खरे इनका नाम था। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 60 नंबर पे। निम्नलिखित बोलियों में कौन सा बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है, उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है कौन सी बोली, तो ध्यान रखिएगा। मैथिली तो हमारा बिहार में बोला जाता है, तो पहले यहाँ पे करेक्ट मैथिली लगा दीजिएगा, मैथिली तो बिहार में बोला जाता है।
और वैसे और यूपी में अवधी खड़ी बोली ब्रज बोला जाता है, लेकिन मैथिली जो है वो बिहार का भाषा है, तो मैथिली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती। चलिए आगे बढ़ते हैं, 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? भारत की प्रथम देश भाषा संस्कृत कौन है? संस्कृत है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन पे आइए। भरतेंद्र ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो किसका किया था? तो इन्होंने कवि वचन सुधा का किया था। किसका? कवि वचन सुधा इनका नाम है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर लीजिएगा। पत्रिका का नाम याद रखिएगा, कवि वचन सुधा। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या पूछते हैं? कार्य का मात्रक। कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक होता है जूल। क्या होता है? जूल होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ऑप्शन में दिया है दूरी, समय, प्रकाश, धारा। किसकी है प्रकाश वर्ष? किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष है किसकी? दूरी की, डिस्टेंस की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आंख बंद करके मार दीजिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या पूछता है? बल की एसआई यूनिट क्या है? बल की एसआई यूनिट पूछ रहा है, तो क्या है बल की एसआई यूनिट? न्यूटन। क्या होगा? न्यूटन पे लगा दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा पूरा सही हो जाएगा 100%। आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक खगोलीय इकाई संबंधित है, तो क्या है? तो सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी। क्या है? सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर पे आ जाइए। एक ही प्रकार का परमाणु निम्नलिखित में किसमें मिलता है? एक ही प्रकार का परमाणु निम्नलिखित में किससे मिलता है? तो प्राकृतिक तत्व में मिलता है। कहाँ पे? प्राकृतिक तत्व में मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 24 में। दो या दो से अधिक तत्वों को मात्रा विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने का बना पदार्थ कहलाता है, तो क्या कहलाता है? ये पदार्थ कहलाता है यौगिक। क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। ऑप्शन नंबर ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, यौगिक। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 25 में। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है, तो दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ को बोल रहा है कि किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है? ये बनता है मिश्रण। क्या बनता है? मिश्रण बनता है। चलिए आज ये 26 नंबर क्वेश्चन पे। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वो कहलाते हैं। ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, तो ऐसे तत्व कहलाते हैं। वैसे क्या कहलाते हैं? गुण। तो वैसे गुण कहलाते हैं उपधातु। क्या कहलाते हैं? उपधातु कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी पे करेक्ट कर दीजिएगा, उपधातु पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा धातु होते भी और विद्युत कुचालक है? कौन से हैं? तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन में दिया गया टीन, कॉपर, लेड, निकेल। तो हमारा आंसर हो जाएगा लेड। क्या हो जाएगा? लेड पे लगा दीजिएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 28 नंबर पे। निम्नलिखित में किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? कौन से ऐसे अधातु जिसमें धातुई चमक पाई जाती है? तो अधातु का नाम है यहाँ पे ग्रेफाइट और आयोडीन दोनों। क्या? ग्रेफाइट और आयोडीन दोनों होती है, जिसमें क्या होती है? चमक, धातुई चमक पाई जाती है। तो उपयोग दोनों लगा दीजिएगा, ग्रेफाइट और आयोडीन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाइए। निम्नलिखित में कौन सा एक उपधातु है? कौन सा एक उपधातु है? तो तांबा तो नहीं, एल्युमिनियम भी नहीं, यहाँ पे जर्मेनियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी कर दीजिएगा, क्या है? उपधातु है। चलिए आज ये पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पे मैसेज करिएगा, मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी सारे, यहाँ पे जितने मेरे पास नोट्स पीडीएफ हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीव विज्ञान का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इनका नाम था लेमार्क तथा ट्रेविलियंस। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। देखते हैं जीव विज्ञान के जनक यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी जीव विज्ञान के जनक है, कौन है? तो कौन है? इनका नाम है अरस्तु। क्या नाम है? अरस्तु नाम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 में आ जाइए। जंतु विज्ञान जूलॉजी के जनक कहलाते हैं, तो जूलॉजी के यानी कि जंतु विज्ञान के जनक कहलाते हैं अरस्तु। कौन कहलाते हैं? अरस्तु। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 33 में। वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? तो वनस्पति शास्त्र का जनक का नाम है थियोप्रेटस। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेटस को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 35 में। बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द की भाषा से हुई है? बोटनी जो है, बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो ये हुई है ग्रीक भाषा के शब्द से। किससे? ग्रीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में आ जाइए। उत्तर पूर्वी अफ्रीका में नील नदी के किनारे किस प्राचीन सभ्यता का विकास हुआ है?
किस प्राचीन सभ्यता का विकास हुआ है? तो मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ है। ऑप्शन नंबर बी कर लीजिएगा, मिस्र की सभ्यता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 37 में। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा शहर अपने गोदी बाड़ा की संरचना के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा शहर है सिंधु सभ्यता का? तो लोथल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोथल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 में आ जाइए। किस वैदिक ग्रंथ में विभिन्न देवी देवताओं को समर्पित भजन शामिल है? तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे? कौन सा वेद? ऋग्वेद। कौन सा वेद? ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 39 नंबर पे। प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना किस शासक ने की थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने वाले का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाते हैं। क्या पूछता है? कलिंग युद्ध के बाद किस मौर्य शासक ने बौद्ध धर्म अपनाया था? तो वो कौन से मौर्य शासक थे जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था? कलिंग युद्ध के बाद सब कुछ छोड़ छाड़ के अशोक ने क्या किया था? बौद्ध धर्म को अपनाया था। अशोक कौन थे? मौर्य साम्राज्य के तीसरे क्या थे? सम्राट थे ये, और इनको बहुत लोकप्रिय माना जाता है अशोक को। ऑप्शन नंबर कर दीजिएगा डी। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखिए। किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? कौन से गुप्त शासक थे जो भारत के नेपोलियन कहा जाता है इनको? तो इनका नाम था समुद्रगुप्त। क्या नाम था इनका? समुद्रगुप्त थे, जिनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समुद्रगुप्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। वर्तमान बिहार में कौन सा प्राचीन विश्वविद्यालय स्थित है? अभी के यहाँ पूछ रहा, अभी के बिहार में प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा स्थित है? तो यह हमारा नालंदा हो जाएगा। क्या जगह? नालंदा विश्वविद्यालय है प्राचीन टाइम में। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 43 देखते हैं। कौटिल्य द्वारा राज्य प्रबंधन और अर्थशास्त्र पर लिखा गया प्राचीन भारतीय ग्रंथ कौन सा था? कौन सा था? तो अर्थशास्त्र। क्या था? अर्थशास्त्र, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 पे आ जाते हैं। गुजरात में कौन सा हड़प्पा स्थल स्थित है? गुजरात में कौन सा हड़प्पा स्थल स्थित है? धोलावीरा नाम है। क्या है? धोलावीरा है। चलिए 45 में आते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता को किस धातु के बारे में जानकारी नहीं थी? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस धातु के बारे में ज्ञान नहीं थी, जानकारी नहीं थी? लोहा का। किसका ज्ञान नहीं था? सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम में आयरन का ज्ञान सिंधु सभ्यता के लोगों को नहीं था। ऑप्शन नंबर सी कर लीजिएगा, लोहा या आयरन पे। ठीक है, 46 देखिए। अशोक के अधिकांश शिलालेखों में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो कौन से भाषा का प्रयोग है? तो प्राकृत भाषा का। ठीक है, चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता का नींव रखा था? तो कौन सा युद्ध? तो यहाँ पे प्लासी का युद्ध जब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर लीजिएगा। 48 देखिए। 1857 के विद्रोह के दौरान कौन से मुगल सम्राट शासन कर रहा था? तो कौन था? तो बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर उस टाइम था जब यहाँ का विद्रोह हो रहा था। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट कर लीजिएगा, बहादुर शाह जफर पे लगा दीजिएगा, डी पे। चलिए आते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पे। 1857 में झांसी से हुए विद्रोह करने तो कौन कर रहे थे? झांसी से पूछ रहे हैं। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई कर रहे थे। बिहार से पूछेगा तो जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह कर रहे थे, और भी कहीं कहीं से लोग कर रहे थे, मंगल पांडे वगैरह। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, वो सभी पढ़ लीजिएगा। चलिए 1857 के विद्रोह में कौन सा मुख्य रूप से बिहार से सक्रिय था? बिहार देखो पूछ ही दिया, अभी मैं बोल रही थी पूछ ही दिया। तो कुंवर सिंह थे। कहाँ से कर रहे थे? जगदीशपुर से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लीजिएगा, कुंवर सिंह पे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आज के 50 मोस्ट MCQ आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। ऐसे एग्जाम प्रिपरेशन और जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जिसको PDF चाहिए नोट्स के साथ, मैं सारा PDF प्रोवाइड करा दूंगी। बस मुझे कमेंट में PDF का मैसेज कर दीजिएगा, मैं टेलीग्राम पे आप लोगों को सारा PDF प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है।